12th क्लास तर्जुमातुल कुरान। आज का हमारा टॉपिक है सूरतुल जुमाती। तारुफ की बात करें तो ये सूरत कुरान की 62वीं सूरत है। ये सूरत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें 2 रुकू और 11 आयात है। ये सूरत कुरान मजीद के 28वें पारे में है। इस सूरत का नाम उसकी आयत नंबर 9 से माखूज है। सूरत में नमाज जुमा का तज़किरा है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे। इतने में गल्ला लाते हुए एक तिजारती काफिला उधर से गुजरा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो लोग काफिले की तरफ चल दिए। मतलब एक गल्ला आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा फरमा रहे थे और लोगों ने जुमा छोड़ के गले की तरफ चल दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुल 12 आदमी रह गए और उस वक्त ये सूरत की आयत नाजिल हुई थी। इसका मरकजी मौजू है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के मकासद का बयान, यहूदियों के रवैये की मजम्मत और उम्मत मुसलमा के अजीम इज्तिमाई जुमातुल मुबारक से मुतल्लिक अहकाम। दोबारा बताती हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के मकासद, क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया गया, यहूदियों के रवैये की मजम्मत, यहूदी जो रवैया करते थे उनको मना किया गया, और उम्मत मुसलमा की अजीम इज्तिमा, जुमे के दिन तमाम मुसलमान इकट्ठे होते हैं नमाज जुमा के लिए, उसके बारे में। सूरत के आगाज में आप अल्लाह की तस्बीह, आप सल्लम की शान और अजमत का तस्करा है। पहले अल्लाह की तस्बीह और फिर आप सल्लम की शान और अजमत। आप सल्लम की 3 जिम्मेदारियां, तलावत आयात, तस्किया नफ्स और किताब और हिकमत की तालीम देना बयान की गई है। ये तीनों आप सल्लम की जिम्मेदारियां थी और उनके बारे में बताया गया है। अहले किताब को एक मिसाल के जरिए नसीहत की गई है। हिजरत मदीना के बाद वो अहले किताब जो वही इलाही से आशना थे, हिजरत मदीना के बाद वो अहले किताब हिजरत जब कर गए थे उसके बाद वो किताब अहले किताब जिन पे किताब नादिल हुई, क्या वही इलाही से आशना थे, वही इलाही अल्लाह का हुक्म। इनको आप सल्लम की दावत इस्लाम में दस्तो बाजू बनना चाहिए था, लेकिन मावन बनने की बजाय वो दुश्मन बन बैठे और इन्होंने इससे कोई फायदा और हदायत हासिल ना की। अहले किताब खुसूसन यहूदियों के एक गलत मौकफ की तरदीद की गई है। इसमें यहूदियों ने यहूदियों की बात की तरदीद की गई है, मना किया गया, इनकार किया गया। वो खुद वो खुद को अल्लाह का महबूब समझते हैं। यहूदियों को लगता है कि वो है खुदा के महबूब बंदे। दावा इनके इस दावे को रद्द करने के लिए कहा गया है, जिंदगी की चाहत की वजह से मौत से क्यों डरते हो। जिंदगी की चाहत, जिंदगी तो कुछ दिनों की है, ये तो आरजी है, मौत हमेशा के लिए है, मौत के बाद दोबारा जिंदा हमेशा होना है। और मौत क्या है, सबके लिए बरहक है, सब पे आनी है एक दिन, कोई भी रूह इस चीज से आज तक नहीं बच सका। तो हम चंद दिनों की इस जिंदगी के लिए मौत के बाद दोबारा मिलने वाली हमेशा की रहने वाली जिंदगी को बुला बैठते हैं। सूरत में जुमे की नमाज की अहमियत बयान की गई है। जुमे की नमाज के लिए जब अजान कही जाए तो जल्दी जल्दी नमाज के लिए जाने, तमाम तजारती अमूर को छोड़ने और खुतबा तवज्जो से सुनने का हुक्म दिया गया है। जब भी अल्लाह ताला पुकारे जुमे की नमाज हो तो हमारे यहाँ एक तरह से आप सल्लम की सुन्नत कह लें। हम मुसलमान हैं, हम लोग जुमे वाले दिन एक खास एहतमाम करते हैं। लोग अपने कारोबार बंद करके जाते हैं, नहाते हैं, साफ सुथरे होते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और फिर नमाज जुमा के लिए मस्जिद में चले जाते हैं, जाके नमाज अदा करते हैं। तो उसके लिए कहा गया है कि जब अजान कही जाए तो जल्दी जल्दी नमाज के लिए जाएं। तमाम तजारती अमूर, जितना भी आप कारोबारी अमूर, सारा उसे छोड़ दिया जाए और जो खुतबा दिया जाए उसे गौर से सुना जाए। जुमे की नमाज के बाद अल्लाह का फजल तलाश करने की तरकीब दी गई है कि अल्लाह का फजल किसमें है। ये थी हमारी आज की सूरत। अब हम इसकी एक्सरसाइज को हल करते हैं। सूरत में आप सल्लम की कितनी जिम्मेदारियां? 3। सूरत में रवैया बयान किया गया है यहूदियों का। सूरत कुरान मजीद की सूरत है 62वीं। सूरत में रकू है 2, इसमें आयात है 11। इसकी शान और नजूल के बारे में बताएं। इसका मरकजी मजमून, आप सल्लम की 3 जिम्मेदारियां, इसके आगाज में किसका तस्करा है और इसमें किसकी अहमियत है। पहला क्वेश्चन है इसकी शान नजूल। तारुफ का दूसरा पैराग्राफ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ پڑھا رہے تھے، اتنے میں غلہ لاتے ہوئے ایک تجارتی قافلہ ادھر سے گزرا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو لوگ قافلے کی طرف چل دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 12 آدمی رہ گئے، تب یہ صورت نازل ہوئی۔ بنیادی مضمون، اس کا بنیادی مرکز کر لیں، بنیادی مرکز کر لیں۔ اس کے بعد اس کی 3 ذمہ داریاں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ذمہ داریاں دی گئی ہیں، وہ ہے بنیادی مضامین کی دوسری لائن، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے ہمارا، آغاز میں کس کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ اس کے آغاز میں اللہ کی تصویر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں کس کی اہمیت بیان کی گئی ہے؟ آخری پیراگراف بنیادی مضامین کا، جمعہ کی نماز کے لیے جب اذان کہی جائے تو جلدی جلدی نماز کے لیے جاؤ، تمام تجارتی کام چھوڑ دو اور خطبے کو غور سے سنو، اور جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کی فضیلت تلاش کرنے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ صورت کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔